स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे। और ये जो पोस्ट निकली हुई है ये नॉन टीचिंग की पोस्ट निकली हुई है। जूनियर असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो यहाँ पर ये पोस्ट निकली हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कब से आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, आप 16 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर सकते हो। और कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर 39 पोस्ट निकली हुई है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 8 पोस्ट निकली हुई है, और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसकी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, एजुकेशन, ज्योग्राफी, तो अलग अलग निकली हुई है यहाँ पर। तो टोटल पोस्ट जो है सबको मिला दिया जाए तो एक से एक पोस्ट है टोटल वैकेंसी। और एज लिमिट आपकी 21 साल मिनिमम है, 38 साल मैक्सिमम एज है, और एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। ऑफ कोर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो हरियाणा, सॉरी, जो उड़ीसा के जो मूल निवासी हैं, जैसे कि SC ST और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको जो है वुमेन हो गई, एक्स सर्विस मैन हो गए, तो वहां पर उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिस भी वो कैटेगरी में आते हैं। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा है, तो फिर उनको भी यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइंस और कॉमर्स के साथ, और अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर आपने कुछ जो ग्रेजुएशन होती है 3 साल की, उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हुआ हो। ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है कि भाई कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बस नॉलेज होनी चाहिए आपको। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो इसमें बोला गया कि आपने जो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन ये पास किया हो, या फिर बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ है तो फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है किस किस के अंदर, जो भी जिस भी आप जो भी क्राइट, जैसे कि फिजिक्स में निकली हुई है, केमिस्ट्री, तो उसमें आपने जो है वो जो बैचलर डिग्री की हो। जैसे बोटनी के लिए आप, अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर बोटनी में ही आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, इन सारे रेलिवेंट सब्जेक्ट में। देखिए यहाँ पर उड़ीसा का जो आपको उड़ीसा लैंग्वेज है, आपको वो उड़िया लैंग्वेज जो है रीड, राइट और स्पीक करनी आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने 8th क्लास उड़िया एज ए लैंग्वेज पास की हो, मतलब 8th क्लास में आपने उड़िया पढ़ी हो, और या 10th वगैरह में, मतलब किसी एक में आपने कभी 8 के मिनिमम तो 8 तक तो पढ़ा ही हो आप। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर दो दो क्राइटेरिया होंगे। एक तो होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा स्किल टेस्ट। तो रिटर्न 200 मार्क्स का होगा, और जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट का मतलब कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो सबको मिलाकर यहाँ पर 250 मार्क्स का होगा। अब ये 200 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जनरल इंग्लिश अप टू द ग्रेजुएशन लेवल 60 मार्क्स की पूछी जाएगी, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 40 मार्क्स की, और जनरल मैथमेटिक्स अप टू द जो 10 क्लास का होता है उसके लिए। हायर सेकेंडरी का पूछा जाएगा, और ये 40 मार्क्स का, और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी वो 60 मार्क्स की पूछी जाएगी, और टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर ये बोला है कि जो सिलेबस है रिटन टेस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ कि भाई ये कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.50 मार्क की। स्किल टेस्ट में आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज के बारे में पता नहीं, ये शायद आपसे पूछेंगे, कुछ बोलेंगे कि भाई ये करके दिखाओ। देखिए सिंपल सा है, क्रिएट रीनेम, कॉपी, कट, पेस्ट, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज होती है। कॉपी पेस्ट करना बहुत बहुत आसान होता है। MS वर्ड में पूछा जाएगा, MS पावर पॉइंट में, तो कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि काम ही ऐसा है। फिर बात करते हैं हम फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में। तो यहाँ पे रिटर्न होगा आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, और मल्टीपल चॉइस का ये होगा 150 मार्क्स का। और यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी है सेम सिलेबस। अब एग्जाम के जो आपका सेंटर होंगे बालासुर, ये
अलग अलग भुवनेश्वर, तो आप देख लेना यहाँ पर 3-4 जगह दे रखा है। संबलपुर, ये यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। एप्लीकेशन फीस कितनी है? अगर आप SC ST या फिर पर्सन्स विद बेंच ऑफ डिसेबिलिटी, इनको कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उड़ीसा की, तो फिर आपको 500 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो तो आपको 1000 जो है फीस वो पे करनी पड़ेगी। अब कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको उड़ीसा की ऑफिशियल वेबसाइट, ये उड़ीसा सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आओगे आप, तो यहाँ पर लॉगिन, सॉरी अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई का राइट में देखो ऊपर, यहाँ पर ये पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो था, जो मैं भी आपको बता रहा था, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 है। जरा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ पर ना, ये यहाँ देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर 03। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 के आगे देखो यहाँ पर ये दिया हुई है, तो अलग अलग दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 के आगे जाते हैं हम और इस पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा कि आपकी अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो तुरंत खुल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखना है तो क्लिक हियर टू रीड द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ क्लिक कर देना है। और अगर आपको देखिए अप्लाई करना है तो सबसे पहला यहाँ डेट भी दी गई है। तो न्यू यूजर हो आप, अगर सपोज फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो तो न्यू यूजर हो तो इस पर क्लिक कर देना है। और रजिस्टर वाले जो जिन्होंने पहले से अपने आप को रजिस्टर कर लिया वो अप्लाई कर सकते हैं उस पर, वो वाले ऑप्शन। तो यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा ये, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें मांगी जाएगी। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह जो ये सही डालना, फिर अपने आप को रजिस्टर कर लेना। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा आगे लॉग इन कर सबमिट कर देना अपना, फीस वगैरह जो भी सबमिट होंगी।